हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करने वाले हैं ट्रिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं क्या है वो ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। आप सपोज करो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 3x3 ऑर्डर की है। अब उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, अब 2x2 का एडजॉइंट निकालना तो बहुत सिंपल है। मैंने बताया था अभी डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी के रिमेनिंग के आगे माइनस साइन रख देते हैं, तो जो आता है दैट इज द एडजॉइंट। लेकिन 3x3 के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो क्या हमें पूरा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट विद इन सेकेंड्स हम कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं आज वो ट्रिक। तो सबसे पहले आते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 2 0 1 2। सपोज एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताना है कि कितना होगा। अब इसके लिए दिस इज मोस्ट अमेजिंग ट्रिक। पूरा एडजॉइंट का पता ही है कितना प्रोसेस करना पड़ता है हमें। पूरे सारे कोफैक्टर्स जो कि 9 कोफैक्टर्स निकलते हैं उसको अरेंज करके जब बनता है ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा? नो। तो इसका आंसर मैं विद इन सेकेंड्स बताती हूँ कितना आने वाला है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे 10 - 2 एंड -4 4 - 3, तो दैट इज इक्वल टू 8 - 4 इक्वल टू 4। तो ए का डिटर्मिनेंट तो ये है हमारे पास। विद इन सेकेंड्स मैं इसका आंसर बता सकती हूँ। दैट विल बी आंसर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ना मजेदार। अब कैसे करना है ये देखते हैं। कैसे मैंने ये बताया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विद इन सेकेंड्स, देखते हैं। दरअसल हमने एक प्रॉपर्टी, अब मैं सॉल्यूशन करके बताती हूँ ये मैंने लिखा कैसे, कि क्या किया मैंने। कभी भी हमने ये पढ़ा हुआ है अभी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई के इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, इधर डिटर्मिनेंट लेंगे, सपोज हम ले रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो वो क्या होगा, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आता है, इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे अब ए का डिटर्मिनेंट जो कि एक वैल्यू होती है और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जब भी आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 1 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स थी। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही टाइम हमें एक और अमेजिंग ट्रिक है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, इसके लिए एक और ट्रिक मेरे को बतानी है। पहले चाहे तो हम वही देख लेते हैं ये कैसे लिखा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अगर हम इस डिवाइड ले जाए, मल्टीप्लाई 1 इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी का 1 हो गया। ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये 3 टाइम्स ए का क्यूब निकलेगा। अगर 4x4 की मैट्रिक्स होती तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 बाहर आती। अभी बस मैं जनरल फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। तो दैट विल बी ए का स्क्वायर। अगर ए डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। तो उसी को यूज करके मैंने यहाँ पर इसको यूज किया। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको 16 लिखा क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट आया था 4 का स्क्वायर इज 16, इसलिए मैंने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दिया। तो जनरली अगर एक ए मैट्रिक्स है, यहां से पहले रिजल्ट देख लो। अगर एक मैट्रिक्स है n×n की, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ट्रिक इज है, हमें बस क्या करना है, उसके डिटर्मिनेंट की होल पावर n-1 करनी है। मतलब n×n की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें से एक माइनस करके उसका डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया एडजॉइंट। तो हमें देखा ट्रिक
और ये जो ट्रिक है हर एक ऑर्डर की मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल है। जैसे कि ऊपर वाली मैट्रिक्स जो कि 3x3 की थी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मतलब 3 - 1 जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आया था। तो देखा हमने 4 का स्क्वायर करके ही तो बताया था डायरेक्ट। तो ये थी सबसे अमेजिंग ट्रिक फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से होती है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की ट्रिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बस मेरे को एक और बतानी है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे किया मैंने। पहले तो ट्रिक आती है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले देखते हैं ये आया कैसे। अब एडजॉइंट एक आई मैट्रिक्स है, अगर हम उसमें डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करेंगे आई में, पहले तो हम देखते हैं ये क्या चीज है। अब आई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की होगी, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये है आई। और डिटर्मिनेंट की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू है, सब में मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स में, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने के बाद ये कैसे बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बनेगी ना। मैट्रिक्स तो ये बन गई। अब इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट लेना है, ये तो हमें अंदर वाला टर्म पता चल गया, ये दिख रहा है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब इसका ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, अब इसका डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई का डिटर्मिनेंट, इस पूरे का डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट में से हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हर एक में होती है, हर एलिमेंट में होती है, लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं तो डायगोनल डिटर्मिनेंट्स में से जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या कॉलम में से हम ले सकते हैं। तो देखो इस रो में से लेंगे तो a की पावर एक a का डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, दूसरी रो में से भी a का डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, तीसरी में से भी, तो a का क्यूब बाहर आएगा और बाकी जो बचेगा वो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, मैंने अभी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है 1, तो हमारे पास ये 1, इसीलिए मैंने इस टर्म को यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन किया था, दिस इज ए क्यूब। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही, अगर ये 4x4 की होती तो एक और लाइन होती तो एक और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आता। और यहाँ से बनती है एक और ट्रिक, वो भी मैं बताती हूँ, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो नेक्स्ट ट्रिक के लिए मेरे को, क्योंकि इसी से रिलेटेड है थोड़ी सी वो ट्रिक, तो मैं ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ। नेक्स्ट ट्रिक इज है, अब अगर कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैं बता रही हूँ, इस मैट्रिक्स के लिए भी चलेगा वो, इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स रब नहीं किया है। ट्रिक आती है यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक इज व्हाट, अगर किसी कांस्टेंट या किसी एलिमेंट की या फिर कह सकते किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई है किसी मैट्रिक्स में ए में, और हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है कोई भी n×n है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n×n है, अब वो चाहे 2x2 हो या 3x3 हो 4x4 हो, कुछ भी हो, इसलिए मैंने जनरलाइज करके लिख दिया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n×n, और हमें Ka का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ट्रिक इज हियर, वो हमेशा किसके होगी, k की पावर n और a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। तो ये है ट्रिक, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो यहां पर ये कैसे हुआ, अब Ka, अब यही एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की है हमारी ये मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें, आप खुद देखो क्या बताना चाह रही हूं मैं, अगर मैं इसमें किसी में इस पूरे में 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो 6 की मल्टीप्लाई हर एक में होगी। तो मैं बोल रही हूँ 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 3 और a के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। तो यानी कि 6 का क्यूब, a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 4, इसको सॉल्व करके आएगा जो भी, वही इसका आंसर होगा। तो 6a का डिटर्मिनेंट, उसके लिए आपको पूरा 6 की मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है कि a का डिटर्मिनेंट तो क्यों होता है, और ऐसा मैंने ये क्यों नहीं रख किया, इसी वजह से
नहीं रब किया, क्योंकि देखो जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ये थी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई की तो हर एक में होती है, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होती है ओवरऑल होती है। लेकिन जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते हैं तो वो रो वाइज या कॉलम वाइज लेते हैं, तो हर एक में से कितने एलिमेंट बाहर निकलते हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज होते हैं या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि सेम होते हैं तो उतनी पावर बाहर आती है सेम। जब हमने 6 की मल्टीप्लाई की तो हर एक में हुई, लेकिन 6a तक तो ठीक है, हम ये प्रूफ भी देख सकते हैं। 6a की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हर एक एलिमेंट में होगी, जो कि कितना होगा 6, 12, 18, 24, 30, 12, 0, 6, 12। तो ये है मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट 6a का डिटर्मिनेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। तो 6a का डिटर्मिनेंट वही आएगा जो मैंने यहाँ पर बताया। और अगर हम ये वाली साइड चेक करें, ये तो था LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल क्यों आएगा, देखो 6 का क्यूब और a का डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं यहीं पर 6a का डिटर्मिनेंट लगा देती तो इसके ऊपर डिटर्मिनेंट लग जाता, जो कि क्या होता 6, 12, 18, 24, 30, 12, 0, 6, 12 ये आता। अब देखो 6 इसमें से भी कॉमन, 6 इसमें से भी कॉमन, तीनों रोज से 6 कॉमन, तो क्या मैं 6 का क्यूब कॉमन लेके 6 क्या बचेगा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 2, 0, 1, 2। तो देखो क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं है, अभी उसी का डिटरमिनेंट। तो कितनी टाइम कॉमन आया, जब मैट्रिक्स थी तो सब में मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन अगर उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, दिस इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमने तीनों रोज, जितनी रोज होगी उसी में से कॉमन आएगा। तो क्या हम इसको 6 की क्यूब इंटू इसका a का डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते? तो ये था हमारा मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है तो जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो k की पावर n और a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करके तब कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैंने बस डायरेक्ट लिखा 6 की मल्टीप्लाई की थी, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स थी ये चेक किया, तो 6 की पावर 3 लिया और a का डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो बस इस कैलकुलेशन को हमें करना होगा a का डिटर्मिनेंट से, ना कि हमें पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके तब फाइंड करना होगा। तो ये है सेकेंड ट्रिक, प्लीज मेक अ नोट। तो ये थी कुछ ट्रिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।